हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन का टाइप पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में बताया था, नाउन के टाइप के बारे में बताया था। जो भी विद्यार्थी हैं नाउन के टाइप को नहीं पढ़े हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे है नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा, और हमने नाउन का टाइप बताया था, जिसमें पहला टाइप था प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पे पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हमने नाउन के टाइप में पहला बताया था प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और नाउन इसका होता है संज्ञा, ठीक है। तो इसका पहला जो टाइप है, यानी पहला यानी एक नंबर जो है, एक नंबर वाला टाइप है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है इसका डिफिनीशन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। यानी जो है प्रॉपर नाउन जो है किसी खास व्यक्ति, जगह, वस्तु और प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ खास व्यक्ति, जगह, वस्तु और प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है एनिमल, इसका मतलब यहाँ पे जानवर नहीं, जीव होगा, यानी प्राणी भी होगा, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिखा है, पहला है राम, ठीक है। राम जो एक क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। राम, अफरोज, राधिका, पटना, इंडिया, ईटीसी, ठीक है। ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन्स है, और प्रॉपर नाउन के ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे नाउन जो है, हमने पहला टाइप पढ़ा है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन का जन्म कहाँ से होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का जन्म कॉमन नाउन से होता है। हमने नाउन पढ़ाया था तो हमने टाइप बताया था, पहला टाइप प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया था कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का जन्म कहाँ से होता है, कॉमन नाउन से होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। हमने इधर लिखा है कॉमन नाउन, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन नाउन, ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। जिसका हिंदी क्या होता है, जाति वाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे प्रॉपर नाउन, यानी कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन का जन्म कहाँ से होता है, कॉमन नाउन से होता है, ठीक है। वही हमने ये चार्ट बनाया है। तो हमने यहाँ पे कॉमन नाउन लिखा है, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें पूरे जाति, ठीक है, पूरे जाति की बोध होता है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका हिंदी क्या हमने लिखा है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही तो है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें पूरी क्या हमने खास जो है व्यक्ति, वस्तु, जगह या किसी प्राणी का बोध होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का जन्म कॉमन नाउन से होता है, वही हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहला हमने लिखा है कॉमन नाउन, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा हमने इधर लिखा प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी हमने यहाँ बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब समझेंगे कि प्रॉपर नाउन का जन्म कहाँ से होता है,
ठीक है। तो इधर है बॉय, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में बॉय लिखा है, ठीक है, 2 नंबर में काऊ लिखा है, 3 नंबर में डॉग लिखा है, 4 नंबर में हमने गर्ल लिखा है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉय लिखा है, ठीक है, यानी बॉय का मतलब हो गया लड़का, ठीक है, यानी पूरे लड़के जाति का बोध होगा बॉय से, ठीक है। और बॉय हमारा क्या है, बॉय हमारा क्या है, बॉय हमारा कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यानी बॉय जो है, हम कहेंगे बॉय तो हमारा क्या होगा, पूरी जाति का बोध होगा, ठीक है। तो बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, और बॉय से पूरी जाति का बोध होगा, ठीक है। तो वही तो हमने लिखा है बॉय, ठीक है। अब हम इधर प्रॉपर नाउन लिखे हुए हैं, तो बॉय से पूरे जाति का बोध होगा। अगर हम बोल दें अफरोज, ठीक है, तो अफरोज जो है कोई खास व्यक्ति होगा, ठीक है, यानी कोई खास लड़का होगा जिसका नाम होगा बॉय। तो ये बताओ, हमने इसको अफरोज बोला, यानी उसका नाम अफरोज है, ठीक है, तो वो तो हमारा खास हुआ कि नहीं हुआ, वही तो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। यहाँ पे है सलमान, ठीक है, सलमान है, यानी सलमान हम बोले तो सिर्फ सलमान का ही बोध होगा, यानी सलमान जो है खास बन जाएगा, ठीक है, यानी सलमान हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। रोहन, रोहन एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन, ठीक है, तो हमारा रोहन क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अजय है, अजय हमारा भी प्रॉपर नाउन होगा। राम, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा, यानी जितने भी नाम हैं सब के सब कहाँ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में जाएंगे। जैसे यहाँ पे बॉय है, बॉय कहेंगे तो पूरे बॉय लोगों की जाति का बोध होगा, ठीक है, यानी पूरे कम्युनिटी का बोध होगा, यानी पूरे लड़के का बोध होगा, ठीक है। हम कहें बॉय, बॉय में होता है लड़का, यानी पूरा लड़का लोग का बोध होगा कि नहीं होगा। यदि हम क्या कहें, उसमें से किसी का नाम रखें, यानी जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, यानी लड़कों का एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं, अगर हम उसमें से बुलाए लड़का इधर आओ, तो हमने उसको नाम नहीं रखा, यानी पार्टिकुलर नहीं किया, तो हो सकता है उसमें से कोई बच्चा मेरे पास आए, या हो सकता है सभी आ जाए, लेकिन हम उस ग्रुप में नाम रखें। जैसे यहाँ पे अफरोज है, अफरोज इधर आओ, तो बताइए पूरा लड़का आएगा कि जिसका नाम अफरोज रहेगा वही आएगा, यानी जिसका नाम रहेगा अफरोज वही मेरे पास आएगा। तो जब वो आएगा उस भीड़ में से आएगा, हमने उसका नाम जब अफरोज रखा और उस भीड़ से आएगा, वही तो होगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि उस भीड़ में हमने सिर्फ अफरोज को बुलाया, यानी किसी खास लड़के को बुलाया जिसका हमने नामकरण किया, वही है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब हम बुलाएंगे अफरोज इधर आओ, तो सिर्फ अफरोज आएगा, न कि पूरे लड़के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अफरोज क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे सलमान क्या होगा, उस ग्रुप में हम बोले कि सलमान इधर आओ, तो उस ग्रुप से सलमान आएगा या पूरे लड़के आएंगे, सलमान ही आएगा, तो सलमान क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। रोहन है, उस ग्रुप में हम बोले रोहन इधर आओ, तो कौन आएगा, रोहन मेरे पास आएगा, न कि पूरे लड़के आएंगे, सिर्फ हमारे पास रोहन आएगा। तो रोहन जो है कि लड़का है, लेकिन लड़का का हमने नाम रख दिया, वही हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन बन गया, रोहन हमारे लिए खास हो गया, हमने नामकरण किया तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। अजय हमारा कौन सा नाउन, इसका भी नामकरण है। अगर उस ग्रुप में अजय रहेगा, हमने बोला अजय इधर आओ, तो अजय जिसका नाम रहेगा वही आएगा, यानी हमने लड़का का ग्रुप में किसी का नाम अजय करके बुलाया, जिसका नाम अजय होगा मेरे पास आएगा, वही तो होगा प्रॉपर नाउन। राम है, लड़कों का ग्रुप है, हम बोले कि राम इधर आओ, तो उस लड़के में जिसका नाम राम होगा, उस ग्रुप में जिसका नाम राम होगा मेरे पास वही आएगा, न कि पूरे लड़के आएंगे। जब राम उस ग्रुप से आएगा तो राम जो है हमारा क्या होगा, हमारे लिए खास होगा, और वही हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हमने लिखा है काऊ, काऊ मीन्स क्या होता है, गाय होता है, और गाय जो है एक कॉमन नाउन है, और गाय का भी अलग अलग नाम लोग रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग रख देते हैं नंदिनी, गाय का नाम नंदिनी रख देते हैं, तो हमारे लिए नंदिनी यहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉग है, डॉग हमारा क्या है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, डॉग हमारे लिए क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन किसी डॉग का हम नाम रख दे कुछ, जैसे हमने यहाँ पे टॉमी रखा है,
अगर किसी डॉग का हम नाम रख दे टॉमी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, यदि दो चार जो डॉग हैं आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम बोले कि देखो मेरा टॉमी जो है लड़ रहा है, ठीक है, तो हमने उसका नाम रखा टॉमी, तो टॉमी जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या यानी हमने उस डॉग में से किसी का नामकरण कर दिया, किसी एक का जिसका नाम हमने टॉमी बोला, वो टॉमी हमारे लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे है गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की होता है। ठीक है, अगर लड़कियों का ग्रुप है उसमें से हम बोले कि गीता, यहाँ पे हमने दिया गीता इधर आओ, तो गीता जो है उस लड़कियों के ग्रुप में से आएगी, तो हमने उसका नामकरण किया। ठीक है, वहां तो बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन हमने उसका नामकरण किया कि गीता इधर आओ, तो गीता हमारे लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगी। लेकिन वही गर्ल हम बोले, गर्ल, तो गर्ल जो है पूरी लड़की का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है। तो गर्ल जो शब्द है हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन लड़कियों के ग्रुप से हम बोले कि गीता इधर आओ, तो गीता हमारे लिए क्या होगी, गीता हमारे लिए खास बन जाएगी और प्रॉपर नाउन हो जाएगी। नेहा है, उस लड़कियों के ग्रुप में से हम बोले कि नेहा इधर आओ, तो मेरे पास नेहा आएगी, न कि पूरी लड़कियां आएगी। ठीक है, तो नेहा जब मेरे पास आएगी, इन लड़कियों के ग्रुप से हमने नेहा को बुलाया, तो नेहा जो है हमारे लिए खास हो गई और नेहा हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, चांदनी है, लड़कियों के ग्रुप में अगर कोई लड़की जिसका नाम हम बोले कि चांदनी इधर आओ, हम यानी हम नामकरण कर दिए, तो उस ग्रुप में जो है चांदनी का हम नाम रखेंगे। जब चांदनी मेरे पास आएगी तो चांदनी हमारे लिए क्या होगी, खास बन जाएगी। और चांदनी जब हमने नामकरण किया तो हमारा चांदनी जो है प्रॉपर नाम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि चांदनी का हमने एक नाम रख दिया, यानी उसका नामकरण करके बुलाया लड़कियों के ग्रुप से, तो चांदनी जो है हमारा प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, और यहाँ पे राधिका है, वहाँ लड़कियों के ग्रुप में जो है हम बोले कि राधिका इधर आओ। ठीक है, राधिका इधर आओ, तो लड़कियों के ग्रुप में सभी लड़कियां मेरे पास आएंगी, नहीं आएंगी। ठीक है, तो राधिका जिसका नाम होगा वही आएगी, यानी जब राधिका मेरे पास आएगी तो हमने उसका नामकरण कर दिया राधिका। ठीक है, लड़कियों के ग्रुप में किसी को हमने नामकरण कर दिया राधिका, तो राधिका जब मेरे पास आएगी तो हमने उसका एक नाम रख दिया। ठीक है, लड़की तो है लेकिन हमने उसका क्या नाम रख दिया, तो राधिका जो है हमारे लिए क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। लेकिन वही जो है गर्ल क्या होगी, गर्ल हमारा कॉमन नाउन होगी। ठीक है, ये जितने भी हैं सब के सब होंगे कॉमन नाउन, और इधर जितने भी इसके जो हमने बताया आपको एक एक करके सब के सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी जिसका हम खास बना ले, ठीक है, वो हमारा क्या होते हैं, यानी किसी का हम नामकरण कर दे, वो सब के सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब हमने आपको समझाया। ठीक है, यदि हमारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना नहीं भूलिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ पे नोट में लिखा है, नोट नंबर 1 है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल यानी बड़ा होता है। कैपिटल मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, यानी प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बड़ा अक्षर से हमको उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमने राम लिखा है, इसका पहला लेटर आर है, हमने कैपिटल लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी जो राम का पहला लेटर जो आर हमने लिखा है, बड़ा अक्षर लिखा है कि नहीं लिखा है, बड़ा अक्षर है। यहाँ पे हमने अफरोज लिखा है। ठीक है, यानी अफरोज का जो पहला लेटर ए है हमने कैपिटल लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पे राधिका है, इसका पहला लेटर हमने कैपिटल लिखा है कि नहीं लिखा है, कैपिटल मतलब बड़ा। ठीक है, यहाँ पे पटना है, तो पटना का पहला लेटर हमने कैपिटल लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया का पहला लेटर हम आई बड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया प्रॉपर नाउन जो है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, यानी
बड़ा होता है। ठीक है, हमने यहाँ भी एग्जाम्पल में बताया प्रॉपर नाउन का पहला लेटर देखिए यहाँ पे कैपिटल है, सलमान में पहला लेटर कैपिटल है, रोहन में पहला लेटर कैपिटल है, अजय में जो पहला लेटर कैपिटल है, राम में हमारा पहला लेटर क्या है कैपिटल है, नंदिनी हमने लिखा पहला लेटर कैपिटल है, टॉमी लिखा पहला लेटर कैपिटल है, गीता लिखा पहला लेटर कैपिटल है, नेहा का पहला लेटर कैपिटल है। तो जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए हैं सब के सब प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहला लेटर क्या होता है कैपिटल होता है। ठीक है, तो हम नोट नंबर 1 समझ गए। और दूसरा है सामान्यतः 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग नहीं होता है, यानी 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, 10% होता है। ठीक है, तो 10% खास बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे उसका। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे दें, यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल इसका दे नोट नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख दें यहाँ पे ए राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, और राम इज अ गुड बॉय हमने पहला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हमने पहला एग्जाम्पल दिया ए राम इज अ गुड बॉय, यानी इस आधार पे हम देखें। ठीक है, देखने तो हमको सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, यानी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रामर का जो रूल है हमने यहाँ जो कंसेप्ट आपको दिया उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए हमने बताया कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन है राम है, तो राम हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है और इसका पहला लेटर जो आर है कैपिटल है यानी बड़ा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो अभी हमने बताया नोट नंबर 2 में सामान्यतः 9% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है आर्टिकल ए है कि नहीं है। अब बताइए यहाँ पे आर्टिकल ए है, तो आप लोग बताइए ये सेंटेंस जो है राइट होगा या रॉन्ग होगा। हमने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस को ए राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस जो है राइट होगा या रॉन्ग होगा, यानी सही होगा या गलत होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, यदि हमारा बात आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करें और जवाब दें कि और राम इज अ गुड बॉय जो हम सेंटेंस लिखे हैं हमारा राइट है या रॉन्ग है। सबकी कमेंट देखी जा रही है और आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा हमारा कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे ए राम इज अ गुड बॉय हमारा सेंटेंस सही हो या गलत है। ठीक है, हमारा सेंटेंस सही होगा या गलत होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग भी कमेंट करिए, हम देख रहे हैं और हम लोग समझेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है सही है या गलत है। यानी हमने नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखाया है। तो हमने बताया प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसको चेक कीजिए प्रॉपर नाउन कौन है यह राम है, यानी पहला लेटर आर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा है सामान्यतः 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग नहीं होता है, यानी 90% के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको खास बनाना होगा तब हम करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग। तो यहाँ पे नियम को देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे ए लगेगा, ये हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे राम जो है हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस क्या होगा गलत होगा,
यानी जब हमारा सेंटेंस गलत होगा तो सही सेंटेंस क्या होगा, यानी सही सेंटेंस हमारा होगा, इसको हम सही करेंगे तो सही होगा राम इज अ गुड बॉय। ठीक, अब जाकर हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, राम इज अ गुड बॉय, यानी जो है राम एक अच्छा लड़का है। अब जाकर हमारा ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है तो ये बीच में है। ठीक है, तो इसका जो है कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको वहां पे आर्टिकल पे वहां पे भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है, तो अब जाकर हमारा ए आया है। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान नहीं देना है। हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए इस सेंटेंस में नहीं है, प्रॉपर नाउन हमारा राम है, इसके पहले आर्टिकल ए लगा है या एन लगा है, नहीं लगा है, तो हमारा पहला रूल ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि जो है प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमने बताया कि कैपिटल होता है यानी बड़ा होता है, तो बड़ा भी है। अब इसको सेंटेंस को पढ़िए, राम इज अ गुड बॉय, इसका अर्थ निकल रहा है, यानी इसका अर्थ होगा राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यानी 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन खास बनाना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो हम लिखे ही इज द कालिदास। ठीक है, ही इज द कालिदास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस दिया ही इज द कालिदास, यानी कालिदास हमारा क्या है, एक नाम है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो नाम हमने बताया प्रॉपर नाउन होता है, तो यहाँ हमारा नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अभी हमने बताया 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो है द का जो प्रयोग है, ठीक है, क्या हुआ है, तुलना किया गया है, खास बनाया गया है। ठीक है, यानी वह क्या है, कालिदास जैसा उसमें गुण है। ठीक है, वह क्या है, कालिदास जैसा है, यानी कालिदास के गुण क्या है उसमें है, कालिदास के जैसा उसमें गुण मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए लिखा गया ही इज द कालिदास। ठीक है, यानी क्या है, कालिदास को क्या किया गया है, पार्टिकुलर बनाया गया है, खास बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे द जो है सही होगा। ठीक है, द हमारा सही होगा।